नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग अच्छे होंगे और सामने आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे जिनका भी रिज़ल्ट नहीं हुआ है। बात हम आज उस पे नहीं करने वाले हैं, ना अपना एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, ना हम अपना किसी प्रचार प्रसार की बात करते हैं। जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ, क्योंकि हुआ उनका तो डिस्कशन करेंगे ही, साथ जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है वो क्या करें और किन गलतियों से आपको बचना है। बिल्कुल मार्केट के मार्केटिंग के पीछे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि आपने आप हमें देखा होगा कि आज तक हम किसी कोचिंग का नाम नहीं लिए हैं। ठीक है, अगर किसी का नाम भी लिए हैं तो बस इसलिए लिए हैं कि इस चीज़ को फॉलो करिए आप। ठीक है, मैंने आज तक किसी का क्रिटिसिज्म, किसी कोचिंग का कोई नाम मैंने नहीं लिया है। ठीक है, और आने वाले समय में शायद मैं ना लूँ। लेकिन अगर आपको देखा जाए ना, तो केवल मार्केट के पढ़ाई से ना आपको चीज़ें नहीं होंगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि केवल जो चीज़ें हैं ना, आपको लगता है कि ये देख लेंगे केवल वीडियो तो आपका मेंस में ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि पेपर का स्तर जो है, आपने देखा होगा करंट अफेयर्स हो गया या पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन थे 71 बीपीएससी में, तो मैं मेंस की प्रॉपर अभी बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी स्तर उसके बदल गया है। तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी 11-12 का जैसे ज्योग्राफी वगैरह के लिए हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल किसी को लगता है कि ये मतलब कि ये हम देख लेंगे, वो केवल उससे नहीं होगा भाई। हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए आपको, जो सही दिशा में करे। अब पूरा आप आंसर राइटिंग करिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि आपको जिनको भी 72 देना है तो अभी आंसर राइटिंग वगैरह मत करिए, क्योंकि एक महीना प्रीलिम्स जो है, आप कितना भी 30 मार्क खाए तो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। और अभी ऐसा टाइम है ना कि आपका जो है मनस्थिति आप देखिएगा। तो जिनका रिजल्ट हो गया वो तो काफ़ी अच्छी बात है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म तो भरे ही होंगे, तो देंगे ही। कई लोग ऐसे हैं ना जिनका 71 पीटी पे नहीं हुआ, 70 पे डिपेंडेंट थे और 70 भी नहीं हुआ। वो परिस्थितियाँ जो होती है ना, वो बहुत भयावह परिस्थिति होती है। एक्चुअली क्या है, ये कंपटीशन जो है आपको केवल इस मामले में टफ़ नहीं होता है कि कंपटीशन का नेचर टफ़ है। कंपटीशन का नेचर टफ़ नहीं है पीसीएस का, इसमें या यूपीएससी का, लेकिन इसमें जो आपको स्टेजेज आते हैं ना, वो ज़िंदगी में काफ़ी आपके लिए मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं। आप देखिएगा कि एक ही बार आप यहाँ पे गए हैं और आप फाइनल जाके आप फाइनल यहाँ पर एक अधिकारी बनने वाले हैं और यहाँ से सीधे गिरते हैं, मेंस पे नहीं, सीधे पीटी 0 पे आ जाते हैं आप। जिनका अभी 71 मेंस दिए होंगे, थोड़ा सा उनका राहत होगा कि 3-4 महीने में उनका रिजल्ट आएगा और फिर से एक इंटरव्यू की आस उनको जगेगी। लेकिन जिनका पीटी नहीं हुआ 71 का, वो सोचिए कि सीधे 72 सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आपको सामने जो है 26 जुलाई का आपको प्रीलिम्स होने वाला है। यहाँ पर किसी भी बैच की मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है कि किसी बैच का एडवर्टीजमेंट मैं करूँगा, कुछ नहीं। मैं प्रॉपर केवल है ऑनेस्टी के साथ मैं बातों को रखूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा तब लगा ना कि कोई बहुत जो अच्छे टीचर्स हैं ना मार्केट में, उन्होंने भी फ़ोन करके हमसे अभी तुरंत कुछ देर पहले हमने बात किया और उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी अच्छा लगा। हमारे बारे में कुछ बातें उन्होंने कहा, यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो होता है ना कि अभी भी जो है अच्छे व्यक्ति की कमी नहीं है। तो वही मैं कहूँगा कि अभी आपका प्रीलिम्स जस्ट सामने है। कभी-कभी तो होता है कि आपका कुछ हुआ भी नहीं और पीटी सीधे 6 महीना बाद हो। जस्ट अगले महीना में पीटी है, 2-3 दिन का रेस्ट लीजिए। आप एक बात सोचिए ना कि जिनका फ़िलहाल अभी नहीं हुआ है, वो तो मतलब कि जिनका हुआ है अभी 70th में, तो समझिए कि अभी हो सकता है कि कई लोगों का पहली बार में भी हुआ है, लेकिन ये लोग भी बेचारे तो उस फेज़ से गुजरे होंगे ना, जिस फेज़ से आप गुजर रहे हैं। तो फिर से अगर गिर के नहीं उठे होते तो आज फिर आपके सामने एक अधिकारी के रूप में, समाज के रूप मतलब कि एक समाज के प्रेरणा के रूप में कैसे आते वो लोग? तो ये पॉसिबल नहीं है, सबको गिर के उठना पड़ता है। अगर आप हार मान लीजिएगा तो फिर तो आप केवल वही हो गया ना कि आप सोसाइटी के लिए केवल एक धब्बा बन जाइएगा। सोसाइटी के लिए केवल आप एक कह सकते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल बन के रह जाइएगा। तो अगर आपको पॉजिटिव एक एग्जाम्पल बनना है तो आपको फिर से उठना पड़ेगा, फिर से उठना है, फिर से खड़ा होना है। और यकीन मानिए कि इस समय को जो झेल लेता है ना, उस इंसान को ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं हरा सकता है। अभी वर्तमान स्थिति जिसका 70th नहीं हुआ है, वो अगर अपने आप को संभाल लिए इस कंडीशन में, संभालने का मतलब हो गया कि दुख तो सबको होता है, लेकिन फिर अपने आप को समेट के और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उनसे बड़ा योद्धा जो है इस लाइफ में कोई नहीं होगा।
मात्र एग्ज़ाम के 1 महीना बचा हुआ है और इस परिस्थिति में आपको फिर से संभलना है, फिर से अपने आप को उस स्टेज पे लेके जाना है, फिर से हम पीटी देंगे, फिर से मेंस देंगे, फिर से इंटरव्यू देंगे और फिर से हम फाइनल लिस्ट में ज़रूर आएंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपको मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस जोश और खरोश से लगे रहिएगा तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका जो है ये हो गया, उसका वो हो गया, आयोग के बारे में तरह तरह की बातें, देखिए सब अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपनी कमी ढूंढनी है। किसी को ब्लेम करके आप इस रिजल्ट से आप अपने आप को ये नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी कमी जाननी है। कुछ तो कमी होगी ना यार, कुछ परसेंटेज भी तो कमी होगी ना, तो क्यों ना उसी कमी को सुधार करें। अगर हमने डीआई में मिस्टेक किया है तो क्यों ना डीआई को सुधार करें। कहीं हमने ऐसे में लग रहा है कि इस तरह से और बेहतर लिखा जा सकता है, तो क्यों नहीं उसको हम सुधार करें। ठीक है, तो अपने कमी पे काम करना है, किसी को ब्लेम करने पे इसको कोई फ़ायदा नहीं है। और रिज़ल्ट तो इतना हुआ है ना, आप आंखों देखा हाल देख रहे हैं कि कितना रिज़ल्ट हुआ है। ठीक है, रही बात मीडियम का, कई लोगों को मीडियम की बातें आ रही है कि मीडियम सर किस मीडियम का रिज़ल्ट जो है कितना ज़्यादा हुआ है। तो देखिए मैं ऑनेस्टी से बात करूंगा कि 69 बीपीएससी में जो है हिंदी मीडियम का पलड़ा बहुत भारी था। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि 78 में आपको हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं हुआ है, हिंदी मीडियम से रिजल्ट हुआ है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास इनरोलमेंट जो था बैच में, 78 तो मेरा पहला बैच था, उसमें हिंदी के इंग्लिश के कंपेयर में जो है एडमिशन जो है हिंदी का ज़्यादा था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया है तो मेरे पास जो है इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि रिज़ल्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ़र्क है। आपको 18-20 का फ़र्क, आप कह सकते हैं कि 18-20 का फ़र्क है कि यहाँ थोड़ा सा पलड़ा इस बार जो है इंग्लिश मीडियम का झुका हुआ है। अब ये नहीं कि हिंदी मीडियम वाला कहने लगेगा कि सर हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। आप 69 उठा के देख लीजिएगा, इसी में आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम के मार्क वगैरह हो गया। मेरा हिंदी मीडियम मेरा खुद है, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ। तो देखिए कभी भी आपको निष्पक्ष बातें रखनी चाहिए, न्यूट्रल होकर बातें रखनी चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम के साथ आप देखिएगा 69 में, तो वो तो हम डिस्पैरिटी की बात करेंगे, वहाँ पे भेदभाव हुआ था। और आपने देखा था कि जो है आपको उसको एसे में मार्किंग काफ़ी मतलब कि गंदा मार्किंग हुआ था, और वही हिंदी मीडियम का देखिए काफ़ी अच्छा हुआ था। तो यहाँ थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टीचर्स अलग होते हैं, फैकल्टी कॉपी चेक करने वाले अलग होते हैं, तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा रीज़न रहा कि इंग्लिश मीडियम वाले एक्चुअली जो है सीबीएसई से पढ़ के आए होते हैं, तो उनका एनसीईआरटी वगैरह पहले से चीज़ें क्लियर होती है, तो एक उनका बेस भी अच्छा होता है। लेकिन मैं इसका केवल हवाला नहीं दे रहा हूँ, जो गाँव में बच्चे पढ़ते हैं वो भी काफ़ी उनके अंदर पोटेंशियल होता है, काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट में जो है 18-20 का फ़र्क है। हमारे पास भी देखिएगा तो रेशियो जो रिजल्ट का है सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का है। हालांकि हिंदी मीडियम के कंपेयर में इंग्लिश मीडियम में 100-150 स्टूडेंट मेरे पास कम थे। ठीक है, ये बातें रही। तो बस यही कहूँगा, जिनका नहीं हुआ कि फिर से उठ के संभल के खड़ा होइए। ठीक है, आपको फिर से करना है, ना किसी मीडियम का दोष देना है, ना किसी आयोग को ब्लेम करना है। जिस दिन आप ये सब चीज़ें करना छोड़ देंगे, आप खुद पे मेहनत करेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, उसको सुधार करेंगे, और आपको खूब प्रैक्टिस करना है। आप लिखने की कोशिश करिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे आप जहाँ पे भी, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग भी करवाते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको करना है आप आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, या फिर नहीं कर रहे तो खुद से PYQ लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, तभी जाकर रिजल्ट होगा। इस हाथ को बचा के रखिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। हाथ को, कलम को घिसना पड़ता है भाई, उसके बाद से आपको रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। चलिए, तो अपनी कमियों को जानिए, उस पर काम करिए, फिर से उठ के खड़े आइए। आप तो योद्धा हैं यार, आपको कौन हरा सकता है। फिर से धूल लगेगा, फिर से मुंह के सामने मुंह पे धूल लगेगा, चोट लगेगा, सब कुछ लगेगा, फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, और यकीन दिला रहे हैं कि आपका रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर इस लिस्ट में आएगा, PDF में ज़रूर नाम होगा। आपके मम्मी पापा, आपके माँ बाप जो वेट कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार जो लोग वेट कर रहे हैं आपका, कई लोग हंसने के लिए वेट कर रहे हैं, कई लोग आपकी खुशी में शामिल होने के लिए वेट कर रहे हैं, उनको भी तो जवाब देना है। तो बस इतना ध्यान रखिए, कोई मोटिवेटर मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती है, तो अपने आप को संभाल के रखना है। यहाँ पर 4-4, 3-3 इंटरव्यू दे के लोग जो है फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं है, फिर भी अपने आप को तो संभाल रहा है ना। कई लोग ऐसे हैं कि जो 1-2 ही इंटरव्यू दिए हैं और उसी में थक गए हैं, 1-2 बार ही एग्ज़ाम दिए हैं, पहली बार ही दिया उसी में थक गए हैं, तो थकना नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहली बार में नहीं होता है, लेकिन हाँ कई चीज़ें होती हैं, स्टेजेस 3 है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर भी मेंस में 3-3 पेपर होते हैं, तो अब वहाँ पर थोड़ा सा 19-20 हो गया ना, तो सीधे आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप हिम्मत रखिए, रिजल्ट ज़रूर होगा। और रही बात, अपने फिर से एक मुद्दे पे आता हूँ कि कई दूसरे इंस्टीट्यूट ने, अगर देखिएगा तो मेरा कोई पोस्टर बैनर इस तरह से नहीं लगा होगा कि इस आदमी का पूरा नाम प्रॉपर लिख के, रैंक लिख के हमने पूरा दिखाया होगा प्रॉपर, क्योंकि मैं उतना कर ही नहीं पाता हूँ यार, ना हमसे उतना हो पाता है।
ठीक है, अगर वैसा हम दिखाने लगे तो हमको लग रहा है कि क्या ही बताएं आपसे, ठीक है, क्योंकि आईएएस पीसीएस वॉरियर्स टीम से जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और इसमें जो है सारे लोगों की भागीदारी है, जो टीम में काम करते हैं उनकी भागीदारी है, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि कॉपी चेक करना मैं अकेला संभव नहीं है कि मैं कॉपी चेक करूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे टीम के जो भी लोग हैं उनको बहुत बहुत आपकी सफलता है। आईएएस पीसीएस वॉरियर्स एक तरह की टीम है, वो हो गया स्टूडेंट है, आप लोग भी इस फैमिली मेंबर में शामिल है, एक तरह का हमारा परिवार है और ये काफ़ी अच्छा सफलता रहा और एक मिसाल रहा कि आईएएस पीसीएस वॉरियर्स का जो है इस पूरे इतिहास में ये पहला हमारा बैच था। 70th में भी हम आपको पता होगा ये 3 या 4 जनवरी को हमने बैच स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। अपना मेंस का हमारा बैच टेस्ट सीरीज़ का बैच था और लेकिन वो केवल कहने के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ था, उसमें प्रॉपर नोट्स जाता था, प्रॉपर आपको टॉपिक दिए जाते थे कि इस वीक का होगा और इस तरह से पूरे सिलेबस को हमने कवर किया। और जो टॉपिक लगता था कि ये प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे हम डिस्कशन करके समझाते भी थे, जूम पे हो गया, फिर आपको किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से। कहीं आपको इशू आता है तो हाँ, इस चीज़ को बच्चों ने काफ़ी असिस्टेंट किया है कि कहीं पे भी इशू आता था सर हरदम खड़े रहते थे। ये बात जो है आपको यहाँ पर यही मिलता है कि किसी भी तरह की समस्या आता है तो हरदम आपके साथ हम खड़े रहते हैं। और किसी भी तरह की समस्या आ रही है, कहीं आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, कई लोग तो ऐसे जिनको लिखने भी नहीं आता था, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करवाया है। और मैं जो भी रिज़ल्ट का दावा मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा बैच का ही रिज़ल्ट है, ठीक है। मैं प्रॉपर जो है आपको दिखाता हूँ, जो उसमें प्रॉपर लिखा रहता है। मेरा स्टेटस भी, जिनका नंबर मेरा सेव होगा व्हाट्सअप का 9117166347 जो है, ये बैच के लिए नहीं बता रहा हूँ, नंबर अगर सेव आप कर लीजिएगा तो जब भी आप देखिएगा ना तो उसमें हम प्रॉपर उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है चैट में कि इंटरव्यू ये, आंसर पेड बैच हिंदी ये, प्रॉपर वहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं हम लोग ये नहीं कहते और प्रॉपर मैं लिख देता हूँ कि इंटरव्यू बैच का है। इंटरव्यू बैच में हम दावा नहीं कर सकते यार, इंटरव्यू में हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया था लेकिन फिर भी हम दावा नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोग तो हमको इन्फॉर्म भी नहीं किए हैं, मेंस बैच के भी इन्फॉर्म कई लोग नहीं किए, लेकिन हाँ मानना पड़ेगा जो कह सकते हैं ना कि रैंक 9 जिनका है उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया, उन्होंने अपना वीडियो क्लिप बना के भेजा, इसको कहते हैं। तो आज भी स्टूडेंट जो है ना, केवल ऐसा नहीं होता है कि किसी बड़े नाम के पीछे लोग भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोग चाहते तो ये भी कई जगह ये लोग इंटरव्यू दिए हैं, कई जगह मॉक दिए हैं, कई जगह कुछ काम किए होंगे, लेकिन ये लोग भी चाहते तो वहाँ पर भी अपना सारी बातें रख सकते थे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे प्लेटफॉर्म पर इन्होंने बात रखा। और देखिएगा तो अभी ओवरऑल रिज़ल्ट की बात करें तो ये जो है अभी मेरा देखिएगा तो वीडियो कॉलिंग वगैरह टाइप का भी कोई वीडियो मेरा नहीं रहता है कि किसी से मैं बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात नहीं किया हूँ अभी रिज़ल्ट के बाद से। मैं किसी से कॉल पे भी ज़्यादा बात नहीं किया हूँ। मुझे लग रहा है कि 1 या 2 लोग से कॉल से बात हुआ था, जिनमें एक आदमी का रिज़ल्ट ही नहीं हुआ था और एक आदमी जो है रिज़ल्ट नहीं हुआ था तो उनको समझाने के लिए मैंने बात किया। और एक आदमी का जो है आपको उन्होंने पूछा था कि सर ये PDF क्या प्रॉपर वही PDF है जो आपने भेजा है, ऐसा तो नहीं कि फेक PDF नहीं। तो मैंने बोला था नहीं ये प्रॉपर PDF है। तब उन्होंने बोला था कि सर हमको SDM मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही। तो बस एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अभी अगर देखा जाए तो पूरे पटना में जो है परसेंटेज रिजल्ट के हिसाब से, पटना की क्या बात करें, मतलब कोचिंग हब पटना, इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में या फिर BPSC के जहाँ भी संस्थान आपको चलते हैं पूरे बिहार में जो है परसेंटेज रेशियो के हिसाब से आईएएस PCS वॉरियर्स का टीम जो का रिजल्ट जो है अभी तक सबसे ज़्यादा रेशियो रहा है। अभी तक बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्म नहीं किए हैं, वो चीज़ें आपको प्रॉपर जो है स्टूडेंट ही बताएंगे। रील्स के माध्यम से मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहा हूँ, जो भी लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक परसेंटेज रेशियो की बात किया जाए तो अभी तक सबसे अधिक रिजल्ट जो है आईएएस PCS वॉरियर्स टीम की रिजल्ट हुआ। परसेंटेज रेशियो क्या होता है कि हमारे पास टोटल एनरोलमेंट थे वो और जितना रिजल्ट हुआ है वो, उसका अगर रेशियो देखा जाए तो उसमें सबसे अधिक जो है रिजल्ट हुआ है। 71वीं BPSC में मैंने बोला था कि प्रीलिम्स में जो है 65 से 70% मेरा सक्सेस रेशियो रहा था। तो हाँ, पता है कि हम लोग थोड़ा सा 1-2 साल के अंतर्गत ही आए हैं, लेकिन धीरे धीरे टीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट रेशियो जो रहा है पूरे बिहार में जो है नंबर 1 पे जो है रिजल्ट रेशियो हमारा रहा है परसेंटेज के हिसाब से। एक कोचिंग संस्थान है जिनको तो आप जानते ही होंगे, तो अब उनके पास तो सारे बच्चे जुड़े रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और अच्छा सब वो लोग भी कराते हैं। मैं किसी का मैं कह रहा हूँ ना कि क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिजल्ट की भी बात करें ना तो मैं उनकी बात कर सकता हूँ कि वहाँ से रिजल्ट जो है नंबर ऑफ़ रिजल्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर 10,000 15,000 बच्चे जो जुड़े हुए हैं वहाँ से रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि जो है नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो कोई झूठा यहाँ पे मैं दावा नहीं करने वाला हूँ कि ये कर दिया हूँ सबसे ज़्यादा, ये वैसा नहीं है। लेकिन परसेंटेज रेशियो नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स की बात करें ना तो उसमें भी हो सकता है कि 2 और 3 नंबर पे हम पूरे बिहार में, हाँ ये आईएएस PCS वॉरियर्स का नंबर 2 या 3 हो सकता है, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है। लेकिन परसेंटेज रेशियो की बात किया जाए तो नंबर 1 रिजल्ट हम लोगों का है। और यहाँ पर आप देखिएगा अगर तो लगभग मेरे पास 750 के आसपास एनरोलमेंट थे, जिसमें हमको लग रहा है कि 400 के आसपास जो है 420 या 30 के करीब में जो है आपको एनरोलमेंट था हमारा। अगर फुल लेंथ वगैरह सब कुछ मिला दे तो फुल लेंथ में तो कम ही हुआ था। ये लोग मेन बैच की मैं बात कर रहा हूँ, 400 450 के करीब में हिंदी में थे। और इंग्लिश में जो है हमको लग रहा है 300 के अराउंड ही थे। एग्जैक्ट डाटा मेरे को याद नहीं आ रहा है। ग्रुप तो अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं, तो यहाँ ये हो गया। इंटरव्यू में बच्चे बहुत सारे हमसे जुड़े हुए थे, तो इंटरव्यू का तो मैं अगर प्रॉपर बैच की बात करूँ तो लगभग जो है 100 के आसपास जो है। अभी डाटा सारा मेरे पास नहीं आया हुआ है। बहुत सारे बैच का हम देखें स्टेटस लगा हुआ है, वो हमको इन्फॉर्म नहीं किए हैं। और उनका प्रॉपर नाम लिखा हुआ है कि आंसर, मैं सेव करता हूँ नंबर, आंसर पेड ई कर देता हूँ इंग्लिश के लिए, एच कर देता हूँ हिंदी के लिए, उनका नाम। तो प्रॉपर मैं उनका स्टेटस देखा हूँ, लेकिन मैं पकड़ पकड़ के किसी का स्टेटस नहीं लगाता हूँ जब तक वो व्यक्ति हमको सूचना नहीं देता है। हो सकता है उन्होंने हमसे ज़्यादा कहीं से हेल्प लिया होगा, इसीलिए शायद उनको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, या फिर हमको इन्फॉर्म नहीं किए होंगे। ठीक है, तो हमको ज़रूरत भी नहीं लगता है कि उस आदमी का रिजल्ट लगाने की ज़रूरत है, और मैं मानता भी नहीं हूँ कि वो हमारे बैच के हैं। अगर इन्फॉर्म करेंगे तो आप, मैं मानूंगा, नहीं तो मैं ये सब दावा नहीं करता हूँ। तो अगर अभी बात किया जाए तो 100+ जो है आपको केवल प्रॉपर जो है मेंस वाला जो बैच था टेस्ट सीरीज वाला, जिसमें हम प्रॉपर मेंटरशिप टाइप का सब चीज़ बताते थे, गाइड करते थे। प्रॉपर ये 3-4-5 महीने का लगभग बैच हमारा चला था, लगभग 4 या 5 महीने का था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। और 22 अप्रैल तक, 25 को पेपर था ना जहाँ तक कि हमको याद है, तो 22 अप्रैल तक हम लोगों ने कॉपी चेक करके दिया था। ठीक है, और उस समय जो है बहुत सारे टीम को हमने हायर किया था। हमारे टीम मेंबर भी थे, उनका भी रिज़ल्ट अच्छा खासा यहाँ पर उनका भी रिज़ल्ट हुआ है। तो यहाँ पर वैसे ही लोग रहते हैं जिनकी क्वालिटी होती है अच्छी खासी। तो 100+ जो है रिज़ल्ट रहा है लगभग हमारे प्रॉपर बैच से। अगर बात करें आपको, अगर इंटरव्यू मिला दिया जाए तो लगभग जो है 140 या 145 का डाटा जो है ओवरऑल हमारा हो जाएगा। तो इंटरव्यू वाला तो हम प्रॉपर नहीं मानते, तो वहीं ओवरऑल मिलाइएगा तो लगभग 21 या 20% के आसपास, 15 से 20% के आसपास जो है सक्सेस रेशियो रहा है। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास जितने पढ़े सबका हो गया, बहुत लोगों का नहीं भी हुआ है। उनके साथ सिंपैथी भी है, उनसे हमने बात भी किया, समझाने की कोशिश भी किया, तो वो चीज़ें चलती रहती है। आप PDF देख लीजिए, ये तो मतलब मात्र एक PDF एक नमूना है। इसको जब टेलीग्राम एक्टिव हो जा रहा है ना, इसके बाद शायद एक्टिव हो जाना चाहिए, तो प्रॉपर सबका मैंने चैट जो है आपको स्क्रीनशॉट उसका टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम का, ISPCS वॉरियर्स का, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा एक मोटा मोटी केवल एक नमूना दिखा दूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं आता यार किसी का पोस्टर बनवा के ये करना। हाँ, कोई अगर बताता है हमको तो हम करवा देंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम भी करवा देंगे। वैसे कि पोस्टर वगैरह बना के एक एक आदमी का रैंक के साथ हर चीज़ को हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी नहीं है, बस व्हाट्सएप चैट है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमको लग रहा है ना कि अगर आपका इंटेंट सही हो और ईमानदारी से आप काम करिएगा तो आपको निश्चित रूप से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और मुझे अच्छा तब लगा ना कि मतलब काफ़ी अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर्स ने फ़ोन करके जब हमको कहा कि सर बहुत बहुत बधाई, मैं मतलब कि हम शौक हैं आपके रिज़ल्ट को देख के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी कई लोग काम किए हैं और वहाँ पे भी काम करते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है, या फिर कहीं ना कहीं संस्थान में हम पहले जुड़े रहे हैं। क्योंकि ऐसा थोड़े कि मैंने यहाँ डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे संस्थानों में, 2-3 संस्थानों में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ से भी लोग हमको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपको पहले दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी का बाई चांस, अगर मैं कोशिश किया और रिपीट ना करे, किसी का रिपीट हो गया तो आपसे क्षमा प्रार्थी, हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर कहीं मिस्टेक अगर रिपीट हो जाए। जितना रीड किया गया वो वाला रिजल्ट है आपको, ऐसा नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही नॉर्मल दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, चैट वगैरह मैं आपको भेज दूँगा। क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए देखिए, देखते जाइएगा। देखिए प्रॉपर जो है इनका हेमलता जो है, इनका रैंक जो है, रैंक तो नहीं लिखी है लेकिन ब्लॉक ST SC प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंटरव्यू बैच। यहाँ पर देखिए शहजादी है, इनका प्रॉपर लिखा है कि आंसर पेड बैच। तो ऐसा नहीं है कि कभी मतलब कि हम लोग ऐसे ही लगा देते कि इनका भी क्या है, ये भी आंसर पेड बैच इंग्लिश मीडियम के, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वसुंधरा इनका भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये लोग बैच के हैं, ये भी बैच के हैं, ये भी बैच के हैं। ठीक है, तो प्रॉपर जो बैच के हैं उनका जो है प्रॉपर आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए ये भी मृत्युंजय जो बैच के हैं। दामिनी जो है इंटरव्यू बैच की थी, यहाँ पर इंटरव्यू इनका लिखा हुआ है, और ये भी इंटरव्यू बैच की थे सॉरी। और ये मेंस बैच के उपासना ही है जिनका रैंक 9 है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उनका ही चैट है ये, और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। थैंक यू सर। ये सारा आप देख रहे, रिज़ल्ट जो है मैं आपको, इतने रिज़ल्ट्स हैं कि आप देख के थक जाइएगा। ठीक है, सारा चीज़ दिखाना तो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2-3 PDF जो है हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसको मैंने अभी
यहाँ पर नहीं लिया है। देखिए सारे ये लोग पेड बैच के हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है पेड बैच के ही ज़्यादा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि केवल इंटरव्यू वाले बैच के ज़्यादा रिजल्ट में। देखिए किनकी मुखर्जी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर मिला, ये भी पेड बैच की हैं। देखिए इन्होंने आगे के लिए पूछा भी हमसे टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि कोई चल रहा है तो सर बताइए। चलिए, तो यही रहा है कि लगभग देखा जाए तो 100+ का आंकड़ा हम लोगों के पास, अगर सब कुछ मिला जाए तो ये 150 के आसपास आंकड़ा चला जाएगा। कोई एडवर्टीज़मेंट हमको नहीं करना, बस बताना था, क्योंकि कई लोग बोले कि सर आपको इस पे वीडियो बनाना चाहिए था। कोचिंग संस्थान के लोग ही कई लोग बोले जो जुड़े हैं कहीं से, वो लोगों ने बोला कि सर इस पे वीडियो बनाना चाहिए आपको, क्योंकि इतना अच्छा काम किए हैं ना, तो आपको दिखाना बनता है। क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन बच्चों को जानना भी पड़ेगा ना। ईमानदारी से आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जाने भी तो कि रिजल्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उतने बच्चे जो हमारा नंबर सेव कर रखे हैं व्हाट्सएप पे वो देख पाएंगे। टेलीग्राम अभी एक्टिव नहीं है, तो जो 6000 लोग टेलीग्राम पे वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अभी जो है कोई हमारा बैच अभी फ़िलहाल जो है मेंस के लिए सारे बैच अभी स्टॉप्ड है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद जो है तुरंत हम स्टार्ट कराएंगे। और आपके मन में जो ओह चल रहा होगा ना कि सर 2 महीना 3 महीने में हो जाएगा, मैं इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ, लेकिन अभी परेशान मत होइएगा इस चीज़ के लिए, हम लोग हैं, साथ देंगे, ज़रूर होगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तब तक आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और किसी के मतलब बहकावे में आके, किसी के कहने पे, किसी संस्थान के आके आप कमेंट नेगेटिव अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि इंसान जो है ना किसी कोचिंग संस्थान का आज तक क्रिटिसिज्म किया हुआ है, शिकायत किया हुआ है, ना किसी कोचिंग संस्थान के बारे में एक शब्द बोला है। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी रहा, एक शब्द मैंने ना स्टेटस लगाया, ना एक शब्द मैंने बोला। वो चीज़ अंदर से हम लोग समझते हैं हर चीज़, लेकिन आदमी जाहिर नहीं करता है। जो लोग हैं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना उनका तरीका है, और जिनको जो अच्छा लग रहा है भाई, उतने समझदार हैं वो लोग, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मेरा इंटेंट सही होना चाहिए, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और ईमानदारी से आगे काम करता रहूँगा। मिलेंगे अगले बैच में, अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।